Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two next topics of the running chapter, India's foreign policy. Your first topic is India-Israel relations. Second, India's nuclear policy. So let us start our discussion regarding the first topic, India-Israel relations. इंडिया इसराइल रिलेशंस नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के 45 साल बाद ड्यू टू वेरियस रीजन्स कई कारणों से इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन मिडल ईस्ट रीजन जो मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है नाउ कॉल्ड वेस्ट एशियन रीजन जिसे पश्चिम एशियाई क्षेत्र कहा जाता है एंड इंडियाज़ रिलेशंस विद वेस्ट एशियन कंट्रीज़ वर मेनली कंसनट्रेटेड विद इस्लामिक कंट्रीज़। यहाँ पे रिलेशन किसके साथ बात कर रहे हैं आप इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। ड्यू टू दिस पीरियड इंडियाज़ एटीट्यूड टुवार्ड्स इसराइल द ओनली नॉन इस्लामिक नेशन इज़ द रीजन रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड, हमेशा अनएक्सप्लोर्ड रहा है। एंड नॉट विद स्टैंडिंग्स के बावजूद द टू नेशंस गेनिंग इंडिपेंडेंस, दो नेशन जिनको आज़ादी मिली फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से इन 1947 में कौन आज़ाद हुआ था भारत एंड 1948 में इसराइल रिस्पेक्टिवली। दो हालांकि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इसराइल हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, मतलब जो कल्चरल और जो हिस्टोरिकल जो टाइज़ दोनों के बीच में है, कुछ बंधन जो हैं वो क्या ऐतिहासिक हैं और इमेमोरियल है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली डेवलप, जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो कब डेवलप हुई थे बिटवीन द टू आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजराइली एम्बेसी इन इंडिया इन 1992, जब 1992 में भारत के अंदर इजरायली एम्बेसीज जब ओपन हुई तो उसके बाद दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे। But even after the establishment of formal diplomatic relations and relation between the two countries started gaining firmness, दोनों में firmness स्थिरता कब आई, दोनों के अंदर मजबूती कब आई रिलेशंस के बीच में, ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ BUP, here BUP means BJP led NDA गवर्नमेंट इन 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स। उसके बाद मीन्स जो दोनों के जो रिलेशन जो स्टार्ट हुए थे ओके इसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे और देन द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज स्टार्टेड गेनिंग फर्मनेस, दोनों में मजबूती कब आई रिलेशंस के बीच में, स्ट्रॉन्गनेस कब आई, ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द BJP लेड NDA गवर्नमेंट इन 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स। द रिलेशंस बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशंस, जो दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच जो रिलेशन फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जो दोनों देशों के हेडों ने एक दूसरे देश की यात्रा की तो और ज़्यादा मजबूती इसके अंदर आ गई, बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छे हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इसराइल इन 2017 एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू इंडिया इन 2018। नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में इसराइल की यात्रा की थी और जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन, इन्होंने 2018 में भारत की यात्रा की थी। द टू नेशन हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन, दोनों देशों के बीच में सहयोग शुरू किया दोनों ने इन वेरियस फील्ड, कई क्षेत्रों के अंदर लाइक कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान में, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था में, डिफेंस में एंड काउंटर टेररिज्म आतंकवाद को रोकने में, स्पेस रिसर्च में, वाटर एंड एनर्जी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और कृषि विकास के अंदर। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की जो परमाणु नीति थी। Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974। एक जो अगला विकास क्या हुआ था इस टाइम पीरियड के दौरान, भारत ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर के रिगार्डिंग 1974 में एंड नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू जी का हमेशा विश्वास रहा था फेवर में थे हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी के फॉर रैपिडली बिल्डिंग ऑफ ए मॉडर्न इंडिया,
भारत का आधुनिक भारत बनाने के लिए। ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स वाज टू न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट थे उनके ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स के, वो क्या थे? न्यूक्लियर प्रोग्राम। एंड इनिशिएटेड इन द लेट 1940 अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर बाबा। एंड इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी। भारत अणु ऊर्जा को जनरेट करना चाहता था फॉर पीसफुल पर्पसेस, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन। भारत जो था, जो नेहरू जी थे, वो हमेशा से ही परमाणु ऊर्जा के हमेशा खिलाफ रहे थे, परमाणु हथियारों के खिलाफ रहे थे। सो ही प्लीड रिक्वेस्ट की थी विद द सुपर पावर्स फॉर कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, कि वो क्या करे? निशस्त्रीकरण पर जोर दे, मतलब कि दोनों यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपने परमाणु हथियारों को कम करें। एंड हाउएवर, हालांकि द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग, फिर भी दोनों के बीच में जो जो होड़ लगी हुई थी, भूख थी हथियारों की, वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही थी। एंड व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, जब चाइना ने कंडक्ट किया अपना टेस्ट 1964 में, अक्टूबर 1964 में, द 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स, जो 5 कंट्रीज थी, जैसे जी यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ताइवान ओवर देन रिप्रेजेंटेटिव चाइना, ताइवान उस टाइम चाइना को रिप्रेजेंट करता था। ऑल्सो द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ट्राई टू इम्पोज द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इन पाँचों देशों ने क्या किया? एक जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, ये सभी देशों पे थोपनी चाहिए, उन देशों के ऊपर जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी ए डिस्क्रिमिनेटरी। भारत ने हमेशा भेदभाव की नज़र से देखा था कि भेदभाव बाकी देशों के साथ जो अपने बचाव नहीं कर सकते। एंड हैड रिफ्यूज टू साइन, और भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था। व्हेन इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जब भारत ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, इट वाज टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन। इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। इंडिया आर्ग्यूड दैट, भारत ने ये आर्ग्यू दिया था क्या, कि इट वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पज। हम इसको एक्सपेरिमेंट करें, सिर्फ पीसफुल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे। एंड द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज ए डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। उस समय भारत के लिए क्या था, मतलब बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा था एक घरेलू राजनीति में। एंड फॉलोइंग द अरब इसराइल वॉर ऑफ 1973, जब अरब और इसराइल में वॉर छिड़ गया था 1973 में, द एंटायर वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक ड्यू टू द मैसिव हाइक इन द ऑयल प्राइसेस। तब इससे क्या हुआ था, सारे संसार में तेल के लिए हाहाकार मच गया था, क्योंकि ऑयल्स के प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे, बड़ा बाय द अरब नेशन, इन्होंने काफ़ी प्राइस बढ़ा दिए थे। इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया। इससे कुछ मतलब कि कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी इंडिया को भी, रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन, चीज़ों के रेट बढ़ गए थे। एज़ यू नो, जैसा एज़ यू विल रीड इन द चैप्टर 6, मैनी एगिटेशन, कई धरने दिए गए, वर गोइंग ऑन इन द कंट्री अराउंड दिस टाइम, उस टाइम के दौरान कई धरने वगैरह हुए। एंड इंक्लूडिंग ए नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक, बल्कि जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। हालांकि देयर आर माइनर डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल रिलेशंस। कई मतलब कि भारत में जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक मतलब कि डिफरेंसेस रहे हैं एक्सटर्नल रिलेशंस को लेकर, विदेशी संबंधों को लेकर। इंडियन पॉलिटिक्स इज़ जनरली मार्क्ड बाय ए ब्रॉड एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोटेक्टेड ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसमें भी 2-3 एजेंडे मेन रहे। भारतीय पार्टी, जितनी पार्टीज़ रही है भारत के अंदर, सभी ने एग्रीमेंट किए नेशनल हमारे एक्सटर्नल रिलेशन के रिगार्डिंग। तो पहला क्या था, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो सीमा रेखा है उसकी सुरक्षा करना हमारी देश की। तीसरा, ऑन क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। So therefore we find that in the course of the decade of 1962 to 1971, when India faced 3 wars or even later, when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in the party politics. जब भी अलग अलग पार्टीज की सरकार आई, तब भी क्या हुआ, एक फॉरेन पॉलिसी ने हमेशा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भारत की राजनीति के अंदर। First forward, India's nuclear program. India has opposed in the international treaties aimed at the non-proliferation, since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimize the monopoly of the 5 nuclear weapons power. भारत ने भी इसका जो
जो एनपीटी थी इसके मतलब भारत ने इसका रिवोल्ट किया था, क्योंकि ये सिर्फ इसका मतलब क्या था कि जो 5 वीटो होल्डर्स कंट्रीज़ हैं उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे और कोई देश वेपन नहीं बना पाएगा। सो दस इसलिए इंडिया अपोज द इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी इन 1995, क्योंकि इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया था बाद में, एंड ऑल्सो रिफ्यूज़ टू साइन द कंप्रीहेंसिव टेस्ट। भारत ने बाद में CTBT पे मतलब कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड टीटी पे भी साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट की एक सीरीज कंडक्ट की थी इन मई 1998 में, डेमोस्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पजेज। इसका भी यूज़ किया गया था मिलिट्री पर्पजेज के लिए। पाकिस्तान सून फॉलोड देयर बाय इंक्रीजिंग द वुलनरेबिलिटी ऑफ द रीजन to the nuclear exchange. The international community was extremely critical on the nuclear test. जैसे भारत ने टेस्ट किए पाकिस्तान ने किए, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन्होंने अपना दे चेंज देयर बिहेवियर एंड सब कॉन्टिनेंट एंड सेंक्शन वर इम्पोज्ड ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। और भारत में कुछ सेंक्शन इम्पोज कर दी थी इन्होंने, एंड विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, भारत का जो सिद्धांत था ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोफेसिस नो फर्स्ट यूज़। भारत ने इसका एक ही सिद्धांत रखा था, नो फर्स्ट, हम पहले इसका यूज़ नहीं करेंगे। एंड रिटेलिएट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू ग्लोबल and verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading to a nuclear weapons free world। भारत अभी भी चाहता है कि संसार क्या हो, वर्ल्ड क्या हो, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री हो जाए। लेकिन भारत ने कहा हम इसका यूज़ करेंगे, कब करेंगे, सिर्फ अपने शांति पर्पसेस के लिए। बिकॉज यू नो वेरी वेल इंडिया हैड ऑलरेडी फेस्ड 3 वॉर विद 1 वॉर विद पाकिस्तान, 2 वॉर विद पाकिस्तान एंड 1 वॉर विद चाइना। So dear students, today we have discussed 2 different topics. So I request you to listen it twice and thrice to understand these 2 topics. So till then, thanks and have a nice